नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ट्रिक्स सबसे तेज में स्वागत है। मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया और आप हमारे चैनल को पसंद भी कर रहे हैं और हमारे वीडियोस को भी बहुत लाइक कर रहे हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 7:8 है। मुनाफे का प्रतिशत होगा। मुनाफे का मतलब फायदे का। ऐसा क्वेश्चन देखिए कभी भी आ जाए। उसने क्या बोला? लागत मूल्य। लागत मूल्य को क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। ठीक है। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। ठीक है। इनका अनुपात कितना है? 7:8 है। ठीक है। तो मुनाफे का प्रतिशत देखिए, कॉस्ट प्राइस 7 है, सेलिंग प्राइस 8 है। 7 रुपये की चीज को आप 8 रुपये में बेचेंगे तो 1 रुपये का प्रॉफिट होगा कि नहीं? तो प्रॉफिट हो चाहे लॉस, कॉस्ट प्राइस पे निकलते हैं हमेशा। कॉस्ट प्राइस कितना है? 7। और प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो 7 से कटाएंगे 100 को, कितनी बार में कटेगा भाई? 7 एकम 7, 3 बचेगा 30, 7 चौके 28, 2 बचेगा, 2 ऊपर बटे में कितना? 7। तो 14.2/7% किस ऑप्शन में है? 14.2/7% बी ऑप्शन में है। ये आपका क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर आ गया। चलिए अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 24:31 है। लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस। अनुपात है 24:31। अब देखिए, आप समझदार हैं। कोई चीज 24 रुपए की है, उसे 31 में बेचेंगे। 24 रुपए की चीज को 31 में बेचेंगे तो कितने रुपए का फायदा होगा? 7 रुपए का। लाभ निकालो चाहे हानि, हमेशा कॉस्ट प्राइस को बटे में रखना और प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देना। खत्म क्वेश्चन, आंसर आ गया। 4 से कटाऊंगा 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, 4 से कटाऊंगा 26, 4 से 25 बार में कटेगा। ठीक है। अब देखिए, 7 का और 25 का मल्टीप्लाई कर दो तो 175 हो जाएगा और बटे में आपको पता है 6 है, तो 6 से इसको कटा दूं। 6 दूने का 12, 5 बचेगा 55, 6 अट्ठे 48, 6 निम 54, 55 में से 54 तक कट गया, 1 बचेगा तो 1 ऊपर बटे में 6, 29.1/6%। ये है आपका सही जवाब, 29.1/6, डी ऑप्शन। हमारे चैनल पर ट्रिक सबसे तेज सिखाई जाती है। चैनल का नाम हमने इसीलिए ट्रिक सबसे तेज रखा है और जो सिखाया जाता है वो सबसे तेज, फास्ट। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 11:8 है। यदि हानि का प्रतिशत क्या होगा? देखिए, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य। लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस और विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस। अनुपात है 11:8 का। अब देखिएगा, कोई चीज हमारी 11 रुपए की है, उसे हम 8 रुपए में बेचेंगे तो हमें तो घाटा हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। कितने रुपए का? 3 रुपए का नुकसान हो जाएगा। सीधा सीधा 3 रुपए कम में बेच रहे हैं ना हम, माइनस में आ रहा है, तो हमें सीधा सीधा भाई नुकसान हो जाएगा। ज्यादा में बेचते तो फायदा, कम में बेच रहे हैं, 3 रुपए कम में बेच रहे हैं तो 3 रुपए का नुकसान हो रहा है। कॉस्ट प्राइस पर ही निकलता है हमेशा, लाभ निकालो चाहे हानि। और प्रतिशत के लिए क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपको मालूम है। तो देखिए, 3 का मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो ये 300 हो जाएगा, बटे में कितना? 11। 11 से कटा दो, 11 दूने का 22, 8 बचेगा, 11 दूने का 22 हो गया, 30 में से 22 कट गया, 8 बचेगा, 8 में 0 लगा देंगे तो 80, तो 11 सत्ते 77 कट जाएगा, 80 में से 77 कट गया, 3 बचेगा, 3 ऊपर बटे में 11, 27.3/11%। ये आपका सही जवाब हो जाएगा, पहला ऑप्शन। समझ में आ गया? चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 9:7 है। हानि का प्रतिशत होगा। लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। कितना अनुपात है? 9:7 है। अब 9 रुपए की चीज को आप 7 रुपए में बेचेंगे तो 2 रुपए का नुकसान हो जाएगा कि नहीं? हानि हो जाएगा 2 रुपए का। कितने पे? कॉस्ट प्राइस यानी कि 9 पे। और प्रतिशत के लिए क्या करते हैं आपको अच्छे से पता है, 100 से मल्टीप्लाई। 2 का मल्टीप्लाई 100 से करूंगा तो ये 200 हो जाएगा, बटे में 9, कटा दो भैया, 9 त्रिक का 27, 3 बचेगा 30, फिर से 9 त्रिक का 27, ऐसे ही कटेगा क्या? क्या गलत काट दिया हमने? 1 मिनट, गलत काट दिया। 20 है ना, 30 नहीं 20 है। 9 दूने का 18 कटेगा,
9 दूने का 18, 2 बचेगा फिर से 20, 9 दूने का 18, कितना बचेगा 2, 2 ऊपर बटे में 9, 22.2/9%। हमने सोचा यहाँ 30 है तो 27 तक काट दिया था, लेकिन यहाँ तो 20 है, इसलिए 2 बार में ही जाएगा 18 तक। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? डी ऑप्शन, ये आपका सही जवाब। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है, किसी वस्तु को 651 रुपये में बेचने पर 7% की हानि होती है, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? देखिए भाइयों, जो भी क्रय मूल्य होता है अपने आप में 100% होता है, ये बात आप अच्छे से जानते हैं। कॉस्ट प्राइस का मान 100%, वो 7% की हानि पर कोई वस्तु को बेच रहा है, 100 की चीज को 7% की हानि पे बेचेगा, 7% की हानि हो रही है ना उसे, तो किसका मतलब कितने बेचेगा? वो 93% में बेचेगा। वो 7% की हानि हो रही है ना उसे, तो 7% की हानि पे बेचा, इसका मतलब 93% में बेचा है। और रुपए में कितने बेचा? 651, यानी कि रुपए में बेचेगा 651 में और प्रतिशत में बेचेगा 93 में, तो 93 की वैल्यू 651 के बराबर हो जाएगी। तो 100% का मान कैसे निकालते हैं? 651 में 93 से डिवाइड दे देंगे और 100% का मान निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए कटा दो। 93 से 651 सीधा सीधा 7 बार में कट जाएगा और 7 का मल्टीप्लाई 1 से कर दूंगा तो 7 और ये 2 जीरो आ जाएंगे, यानी कि 700। यही है आपका आंसर 700, डी ऑप्शन बिल्कुल सही। चलिए अब देखते हैं आगे। अगले क्वेश्चन है, एक कार 64,000 में बेचने पर सुभाष को 20% की हानि हुई, तो उस कार का लागत मूल्य क्या होगा? लागत मूल्य मतलब 100% का मान। 100% का मान क्या होगा ये कहा है उसने, यानी कि 100% की चीज को 20% की हानि पे बेचा उसने, 20% की हानि। तो इसका मतलब उसने कितने बेचा? 80% में बेचा और रुपए में बेचा 64,000 में। दाम कितने का लिया? 80% का। 80% का दाम लिया, 100 में से 80% का दाम लिया, तो इसका मतलब 20% हानि हो गई। और दाम रुपए में कितना लिया? 64,000, तो 80% की वैल्यू 64,000। 100% का मान निकालना तो कैसे निकालेंगे? 64,000 में 80 से डिवाइड कर देंगे, 100% का मान निकालना 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलिए 0 से ये 0 कट जाएगा, 8 8 64, 8 बार में कट गया और ये 2 जीरो आ गए। अब 800 का मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे, तो 8 का 1 से करेंगे तो 8 मल्टीप्लाई में 0 ऐड हो जाते हैं, 1 2 3 4 जीरो, 1 2 3 4, यानी कि 80,000। किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में। तो लागत मूल्य उसका कितना था? 100% का मान 80,000 था। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु 1690 रुपये में बेचने पर 30% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। अच्छा क्वेश्चन है, 1690 रुपये में बेचने पर 30% का लाभ हुआ। देखिए कोई भी चीज आप जानते हैं 100% की होती है, 100% की होती है कि नहीं? 100% की होती है। अब 100% की चीज को मैं 30% के लाभ पे बेचूंगा, तो इसका मतलब 130 में बेचूंगा। भाई 100% की चीज को 30 के लाभ में, इसका मतलब 130 से बेचूंगा। और रुपए में कितने बेच रहा हूं? 1690 में। तो 130 की वैल्यू 1690 के बराबर है कि नहीं? आपको तो 100% का मान निकालना है क्रय मूल्य, ये तो आपको 130% की वैल्यू है। तो कैसे निकालेंगे भाई? इस 1690 में 130 से डिवाइड कर देंगे और 100% का मान निकालना है, तो 100 से मल्टीप्लाई। तो देखिए 0 से तो ये 0 कट जाएगा, 13 से 169 13 बार में ही कट जाएगा, और 13 का मल्टीप्लाई 1 से करूं तो 13, और ये हो गए 2 जीरो, यानी कि 1300। ठीक है, सी ऑप्शन सही जवाब हो गया, 1300 बिल्कुल सही जवाब है आपके प्रश्न का। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राजेश को 5,750 रुपये मूल्य की सब्जियों को भारी वर्षा के कारण 4500 रुपये में बेचना पड़ा। देखिए वो 5750 रुपये की सब्जी थी, लेकिन बारिश के कारण उनको 4500 रुपये में बेचना पड़ा। कितने का नुकसान हुआ? कितना कम में बेचा है भाई उसने? 5750 की चीज को 4500 में बेचा, कितना कम में बेचा? 1250 रुपये कम में बेचा। 1250 रुपये का उसको नुकसान हो गया, हानि हो गया, है ना। हानि या लाभ किस पे निकलता है? कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस आपका कितना है? 5750। निकाल लो भैया, 100% का मान तो निकालना है, 100% में निकालना ना, प्रतिशत क्या होगा? तो प्रतिशत के लिए क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये बात आपको अच्छे से पता है। 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट गया। चलिए
25 से ये भी कटेगा, 25 से ये भी, 25 से इसको कटाऊंगा मैं 5 बार में, 25 से इसको कटाऊंगा, 25 दूने का 50, 7 बचेगा 75, 25 पंजे 75, नहीं 25 त्रिक का 75, 30 में आ जाएगा 75, तो 23 बार में कट गया। ठीक है, अब देखिए 5 का मल्टीप्लाई 100 से करूंगा तो ये हो जाएगा 500 बटे में कितना 23, और 23 से इसे डिवाइड कर दूंगा तो 23 दूने का 46, 50 में से 46 कट गया, 4 बचेगा, 4 में 0 लगा देंगे तो 40 हो जाएगा। तो 23 से कम 23, 40 में से 23 कट गया, कितना बचेगा भाई 17 बचेगा। तो 21 पॉइंट में आंसर आ रहा है, तो 21 पॉइंट किस में है, पहले ही ऑप्शन में, यानी कि पहला ऑप्शन ही है आपका सही जवाब। क्लियर है सभी को जवाब। चलिए अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति ने पुरानी टाइप मशीन 1200 रुपये में खरीदी और उसकी मरम्मत पर 200 रुपये व्यय किए, उसने उसे 1680 में बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। 1200 रुपये में खरीदी और 200 रुपये उसकी मरम्मत में खर्च कर दिए, तो कितना रुपया खर्चा हो गया उसका, 1200 रुपये की खरीदी, 200 रुपये और लगा दिए, तो टोटल 1400 रुपये उसका खर्च हो गया। बेचा कितने में उसने, सेलिंग प्राइस कितना है, उसने 1680 रुपये में बेचा, 1680 रुपये में उसने उसको बेच दिया, यानी कि 1400 रुपये खर्च किए थे, 1680 में बेच दिया। कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, फिर भी 280 का। प्रॉफिट या लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस आपका 1400 है। और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, तो कहीं 2 जीरो से आपके 2 जीरो सीधे सीधे ये कटा लो, 14 दूने का 28 कटेगा और एक ही जीरो, तो 20% हो गया लाभ का। लाभ का परसेंट कितना, 20, यानी कि पहला ऑप्शन। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, यदि कोई वस्तु 11% की हानि पर 178 रुपये में बेची जाती है, तो 11% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। सवाल बढ़िया है, इसीलिए होमवर्क के लिए दे रहा हूं। आप मुझे इसका आंसर जरूर कमेंट करके बताइएगा क्या आएगा। ठीक है, सभी बच्चों के लिए एक क्वेश्चन तो घर के लिए मिलना ही चाहिए, तो अपना आंसर कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।